खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा इस वक्त चर्चा में है। इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने सरकारी भूमि पर जो है ये कब्जा किया है और उसके साथ साथ में जो है फर्जी तरीके से जो है पानी का कनेक्शन भी लिया है। इस तरीके के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों को लेकर जो है रेवंत राम डांगा जी मेरे साथ में। डांगा साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने सरकारी भूमि पर, जो करोड़ों की सरकारी भूमि बताई जा रही है, उस पर आपने कब्जा किया, फर्जी तरीके से आप जो है ये पानी और बिजली का उपयोग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे जो आरोप लगाए, जो मीडिया के माध्यम से, जो अखबार में जो छपी खबर थी, वो निराधार गलत है। मैं किसान परिवार से हूँ और किसान परिवार, जब एक सच्चे किसान को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना तो कई राजनीतिक लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे ऊपर कई दिनों से जो ये मनगढ़ंत बातें, झूठी खबरें मीडिया के माध्यम से जो आ रही है वो निराधार गलत है। न तो हमारे यहाँ कोई ऐसा है, न तो मैं सरकारी ज़मीन पे हमारा कोई ऐसा कब्जा है। जो मेरी ज़मीन है उसके पास में जो मंगरा है वो पानी आता है। बाकी जो डिगी, जो ये बोलते हैं ना, ये जो किसान डिगी, हमारे पट्टाशुद्धी जो तुंडी बोलते हैं धरातल पे, हमारी पट्टाशुदा खेतों में खुदे हुए हैं। न कोई ऐसी हमारी बिजली है। सारे हमारे जो हम पूरे जो 4 भाई हैं तो सारे जो वह कनेक्शन लिए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है बिना कनेक्शन में लाइट, कई सालों से वो मेरे कनेक्शन है। और जो डिगे हैं, 2 साल पहले हमने जो डिगे खुदाई, 1 साल पहले, कुछ तो अबगी साल खुदाई। तो ज़मीन हमारे पूर्वजों की, मेरे दादाजी के जो पूर्वजों की ज़मीन है, 500 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में 7-8 डिगी बनी हुई है। उस डिगी से हम जो भगवान बरसते हैं तो पानी आता है और पानी इकट्ठा होता है, उससे हम सिंचाई करते हैं। वही सिंचाई हम ट्रैक्टर के जो पुली लगा करके करते हैं। और अब की बार जो डिगी खोदी उसमें हमने ये तय किया अभी भगवान बरसेंगे तो भी कनेक्शन लेकर के, कनेक्शन की हमने फाइलें लगाई। तो वो कई डिगे ऐसे हैं, बाकी हम ट्रैक्टर के जो होता है ना वो इंजन लगा करके उससे हम सिंचाई करते हैं। आरोपों का आधार क्या है? इस तरीके के आपके ऊपर आरोप लगाए गए? मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे। आप देखो ना, इन्होंने आरोप लगाया पानी, नहर का पानी मेरा गांव पालड़ी व्यासा है। तो आप देखिए पालड़ी व्यासा में जन जीवन मिशन के अंदर, गांव के अंदर न तो कोई एक भी कनेक्शन है, न कोई पाइपलाइन गांव में भी चाहिए। गांव के अंदर 1 साल पहले टंकी बन के खड़ी हुई है और उनके अंदर नाम मतलब सिर्फ अभी कनेक्शन दिया है। एक भी बूंद पानी सिर्फ उनको चेक करने के लिए किया। तो पानी में नहर का पानी आया ही नहीं, मेरे गांव के अंदर ही नहीं आया, पाइपलाइन भी नहीं आई। तो मैं पानी कैसे लूँ? कैसे नहर का पानी है? कितनी मनगढ़ंत बातें हैं, कितनी झूठी बातें। एक मेरा सवाल है डांगा साहब, इससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगे, आपके परिवार ने जो है ये जो फसल बीमा का क्लेम उठाया था फर्जी तरीके से, इसको लेकर भी जो पहले एक बार जो आरोप लगे उसके बाद में क्लियरिफिकेशन हालांकि हो चुका था कि इस तरीके के उसको एक साल पहले मेरे परिवार पे और मेरे पे जो आरोप लगाए थे कि जो ये फसल बीमा का क्लेम किसानों के जो गलत उठा रहे थे, तो हमने उसी टाइम उनको जवाब दिया। और मैं नहीं, मेरे चारों भाई 10 साल से 16 से लगा करके लगातार हम बीमा करवाते। और जो भी बीमा क्लेम आया हमने हमारे चारों भाइयों के खाता उनको मीडिया के माध्यम से मैं प्रकाशित किया। कहीं भी इसमें चेक करे कितने कितने पैसे आए। मैं और भी कल भी मैंने फेसबुक के माध्यम से उनको मैं जवाब दिया कि भी जो मैंने 10 साल का विवरण, 10 साल का जो मेरा बैंक स्टेटमेंट आप निकाले, मेरा नहीं, मेरा चारों भाइयों का, कितने पैसे आए, कब आए, कब आए, कब नहीं आए। जब अकाल पड़ा, फसल खराब हुई तो आए होंगे, वही जो सब किसानों का आए वैसे ही मेरे आए। ऐसा नहीं है कि हड़प जो गलत आया। तो मैं उसका मीडिया क्यों पुष्टि क्यों नहीं कर रही है कि भाई ये विधायक ने बैंक स्टेटमेंट दिया है और मैंने कहा ना खाता नंबर दे दिया कि भैया मेरा खाता नंबर है, इस बैंक में जाकर के आप चेक करें। तो मैं मीडिया चौथा स्तंभ है, उनसे मैं न्याय चाहता हूं कि भी वो जो मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया उसका भी खुलासा करे। बैंक कोई आपसे दूर थोड़ी है। तो बैंक में जाकर के जो मेरा खाता चेक करे 10 साल का, कितने कितने विधायक के खाते में आए, कितने इनके भाई के, इनके परिवार के खातों में पैसे आए, तभी क्लियर होगा ना। ऐसे मनगढ़ंत बातें, आरोप लगाना, इतने करोड़ों के, इतने लाखों के इन्होंने क्लेम उठा दिया। ना मात्र मैं तो सिंगल आज तक किसी का दूसरों का क्लेम उठाया नहीं।
मेरा खुद का जो मैं हर साल 2016 से लगातार मैं फसल बीमा पॉलिसी कटवाता हूँ। पहले प्राइवेट कटाता था, अब केसीसी है, केसीसी के बैंक के माध्यम से कटाता हूँ। फिर कोई केसीसी नहीं है, हमारे कोई एक दो भाई के केसीसी नहीं है तो प्राइवेट भी कराते हैं। लेकिन जो भी पैसा आया वो आपके सामने है, वो तो बैंक स्टेटमेंट है। ऐसा तो है नहीं हम दूसरी जगह खाते खोलाएं, ऐसा तो हमारे है नहीं। आप हमारा खाता और हमारी आईडी जो आधार कार्ड है। ये जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं तो पूरी तरीके से आप बता रहे हैं कि ये आरोप जो है गलत हैं और इनके लिए आप सफाई भी पूरी तरीके से देने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या आप इसे जो है साबित करेंगे कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं सारे? सफाई नहीं, ओरिजिनल बात है, सफाई नहीं। मैं तो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको ये अवगत करवाना चाहता हूँ। और जो भी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है, आप चौथा स्तंभ हो, आप अच्छी सच्ची खबरें हैं, जो मनगढ़ंत खबरें, ऐसी खबरें आप मत छापो। मैंने जो खबर छापने वो उनसे मेरे से बात की तो मैंने कहा भाई आप मौके पे आ जाओ, जो भी मेरे अतिक्रमण है, मैं पानी पा रहा हूँ, मेरी डिग्गियाँ अवैध खुदी हुई हैं, तो आप मौके पे आओ और मौके पे देखो, फिर जो आपको सच्ची लगे वो खबर छापना। मैं और भी, मेरी सुनो आप, मैं और भी ये आपके माध्यम से मैं ये सबको अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप एक पूरे मीडिया के एक समूह बना लो, जो भी 2 आदमी 4 आदमी, और वहाँ आए, और मेरी भी जो भी ज़मीन है, मेरा जो काश्त है, मैं किसान पुत्र हूँ, मेरा पूरी फैमिली किसान है, तो आप मेरी कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ मेरा काम है, कहाँ कहाँ मेरी खेती है, कितनी मैंने सरकारी ज़मीन दबा रखी है, कितनी ज़मीन सरकारी ज़मीन में मैंने काश्त की है, तो आपके नज़रों में सामने आ जाएगी। फिर जो होगा वो आप साफ देना। मनगढ़ंत बातें हैं, बेटे बेटे कई ऐसे कचरे हैं जो 2 बीघा कचरा था और उनको 24 बीघा बता दिया कि अवैध उसका विधायी का कब्जा है ही नहीं, वो कब्जा वो दूसरा का खातेदारी का कब्जा है। मेरे जो आरोप लगे निराधार गलत है। मेरा यही है कि अभी ये चौथा स्तंभ है, मीडिया को सोच समझ के, और विशेषकर बड़े चैनल हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप सच्ची खबर छापे। आप जनता आम जन आप पे विश्वास रखते हैं कि जो भी मीडिया में खबरें आती है वो सच्ची होती है, लेकिन ये से मनगढ़ंत खबरें आती है तो ये शोभा नहीं देती। ये क्यों डांगा साहब कि जो टारगेट पे रेवंत राम डांगा ही क्यों? क्या खींवसर की जो सीट थी उस वक्त हॉट सीट थी और मूंछों का सवाल था? टारगेट तो साहब देखो, मैं तो एक किसान पुत्र हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की आमजन की आवाज़ थी, टिकट दे दिया, एक किसान पुत्र को टिकट दिया, तो 36 कौम के लोगों ने मिलकर के खींवसर के अंदर ये किसान पुत्र को अपना प्रतिनिधि चुना। तो कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कई ऐसे लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, तो देश भावना से वो मनगढ़ंत बातें करवाते हैं। लेकिन वो खुद करे, हमें कोई दुख नहीं, लेकिन हमें ये दुख है कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, मीडिया जो तरोड़ मरोड़ के ये खबरें, असत्य खबरें छाप रहे, ये कभी सही नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सच्ची खबरें छापे, धरातल पे आए, वहाँ मेरा भी वर्जन ले, दूसरों का भी लें, आसपास पड़ोस से भी पूछे, जो भी मेरी खातेदारी का खेत है वहाँ जाए, कहाँ कहाँ मेरी डिग्गियाँ बनी हुई हैं, किस किस कचरे में बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ मेरा कनेक्शन गलत है, कहाँ कहाँ मैं पानी चोरी कर रहा हूँ, वो अगर आएंगे वो देखेंगे तो सच्ची बात आ जाएगी। लेकिन ये मनगढ़ंत बातें जो मेरे ऊपर जो निराधार ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये कभी सही नहीं है। अच्छा डांगा साहब, मेरा सवाल है, आपका जो नाम है हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हुआ था, हनुमान बेनीवाल के साथ लंबा समय आपने बिताया, तो क्या उसका नुकसान आपको नहीं लग रहा कि उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान वो कहना, वो तो जनता हमें प्रतिनिधि के रूप में चुना। मैं तो मेरे किसान पुत्र हूँ, मेरे घर बैठे थे, तो यहाँ सर्वे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया एक किसान पुत्र पे, और जनता की आवाज़, उनकी जनता की बदौलत मुझे टिकट मिला। मैं कोई उद्योगपति नहीं, मैं एक किसान बेटा हूँ, मुझे कौन टिकट दे, मतलब जनता की आवाज़ थी। और भारतीय जनता पार्टी में जो आदर्श लोग हैं उन्होंने टिकट दिया। फिर उपचुनाव में भजन लाल जी शर्मा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने विश्वास जताया कि किसान पुत्र को और जनता की आवाज़ को मानते हुए टिकट दिया। तो जनता ने खींवसर की जनता ने अपनी सरकार में भागीदारी के लिए मुझे प्रतिनिधि चुना। पर लेकिन वो तो अपनी हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, आपको तो पता ही है, वो सारी बातें आप जो जानते ही हैं। तो इसमें तो मेरा कहना, मेरा तो उसकी कोई बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया बंधुओं से, मीडिया के जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं
उनको मेरा आग्रह कि आप अपने चैनल के माध्यम से सच्चे सिपाही को आप चुनो, सच्चे सिपाही को धरातल पे भेजो, सच्ची बातें हैं वो बातें आप छापो, आपके ऊपर विश्वास है। आम जन यानी कि आप सामने आने को तैयार हैं किसी तरीके से, कोई भी चैलेंज अगर कोई करता है तो आप बिल्कुल तैयार हूँ साहब, चाहे मीडिया के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारी, कल भी प्रशासनिक अधिकारी, मैं तो उनको बोला भी आकर के देखो, तहसीलदार जी है, जो भी एसडीएम है, जो पटवारी है, जो भी है, बिजली वाले सारे, मैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो आए मौके पे देखो, आप भी, मैं तो कहूँ आपका भी प्रतिनिधि, आप कोई भी, मैं तो उनको बोला था जो उन्होंने खबर छापी ना, मुझे वो फ़ोन किया, फिर वो फ़ोन वो काट दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई आपके ये काम है। मैंने कहा कुछ नहीं है मेरे, अगर आपको देखना है तो धरातल पे आ जाओ और यहाँ देख लो, मौके पर देखो। मैंने ये बात की उनको और उन्होंने छापी, उन्होंने उनको अदरवाइज ले ली। मैंने शालीनता से कहा कि आप क्या नाम है, कि आप, उन्होंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने, मैंने कहा भाई जो आप जो कह रहे हैं मतलब कि ये सारे आरोप झूठे हैं और आप इनका जो है सामना करने को भी तैयार हैं, राजनीतिक राइवलरी की आप जो है बात सामना क्या, हम तो शालीनता से धनी हैं, हम किसान पुत्र हैं, हम गलत बात पे विश्वास नहीं करते हैं, सच्ची बात पे विश्वास करते हैं। धरातल पे हम ऐसा हमारे कुछ नहीं है, चाहे पहले फसल बीमा का हो, चाहे अवैध खनन का। उन्होंने अवैध खनन के बारे में कहा, करोड़ और 60 करोड़ का, मेरे वहाँ उस क्षेत्र में कोई ज़मीन भी नहीं है। नहीं, मैं आज तक मेरे और मेरे परिवार के कोई लोगों ने, परिवार के लोगों ने आज तक मैंने 100 रुपये का खनन किया भी नहीं, कोई काम खेती के अलावा हम करते भी नहीं काम। मैं सरपंच जरूर था और फिर जनता ने चुन दिया, मेरी वाइफ प्रधान मुंडवा पंचायत समिति, फिर जनता ने ये, और पार्टी का सब लोगों का था, 23 कौम का सने था, तो खींवसर का विधायी का एक प्रतिनिधि चुन लिया। तो मैं जितनी भी मेरे बन पाती है मेरे से, मैं धरातल पे रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, जो भी जनता के बीच जाता हूँ और जो भी जनता बताती है उनके काम पे खरा उतरता हूँ, प्रयास करता हूँ। और ये पिछले 2 साल से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, पूरा खींवसर का ध्यान रखता है। बजट के अंदर पानी के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, खींवसर का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। आम जन पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इनको कई लोग, राजनीतिक जो दल है वो पचा नहीं पा रहे, इस कारण से वो मेरे सीधे का जो शालीनता का जो गलत वो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, वो मनगढ़ंत बातें मीडिया के माध्यम से। लेकिन उसकी मैं बात नहीं करता हूँ पुनः, लेकिन मैं मीडिया बंधुओं से, जो मीडिया में अच्छे पदों पे जो ये चलाते हैं, अपना कोई भी चैनल हो, उनसे मेरी गुंजाइश कि आप अपने अच्छे लोगों को धरातल पे उतारे। और सच्ची बात है वो, क्यों आम जन आप पे विश्वास करती है, जो भी मीडिया में आती है वो सच्ची बात आती है। हम सब लोग मीडिया के जो मानते हैं कि भी मीडिया में जो भी बात आती है वो सच्ची आती है, लेकिन ऐसे अब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आरोपों को आप जो है गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत। तो बिल्कुल ये थे रेवंत राम डांगा जी, और खींवसर से विधायक हैं। और खींवसर का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त 2023 में, तो ये जो खींवसर का चुनाव था मूंछों का सवाल था, और ये वहाँ से जीत जो है इन्होंने दर्ज कराई है। हनुमान बेनीवाल की टीम में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, और इनका ये भी कहना है कि सारे आरोपों को जो है पूरी तरीके से ये सामना करने को तैयार हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी टीम के सामने ये जो है पूरी सफाई देने को तैयार हैं। और इनका कहना है कि जितने भी आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या किसी भी तरीके से कब्जे की बात इनके द्वारा कही जा रही है, वो सारी बातें गलत हैं। और ये किसी भी टीम और किसी भी जो एजेंसी है उसके सामने ये आ सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये भी चैलेंज किया है कि जो भी आरोप लगा रहा है तो वो साफ तौर पर इनके सामने आए और ये जो आरोप हैं इन्हें साबित करें। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ ध्वजारिया।